और आइए शुरुआत करते हैं देश भर की कुछ खास खबरों के साथ। बिल्कुल, और बात करते हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। ये समिट 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना में आयोजित होने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश राज्य को बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश की इकोनॉमी में 8% का योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे और यहां पर उभरते नए उत्तर प्रदेश के MSME सेक्टर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, G20 और स्टार्टअप से जुड़ी प्रदर्शनी का भी हिस्सा बनेंगे। राज्य ने साल 2027 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राज्य को चाहिए निवेश। बीते इन्वेस्टर समिट में राज्य को करीब 5 लाख करोड़ के निवेश के समझौते मिले थे। इस बार राज्य को उम्मीद है कि ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। समिट होने जा रहा है, उसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10,000 के करीब हमें उम्मीद है कि फुटफॉल उसमें होगा और अच्छा लोगों को जो है एक माहौल बना है उत्तर प्रदेश में निवेश का। हमने आपको 25 से ज़्यादा नई पॉलिसीज़ बनाई हैं और उन पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम्प्लीटली डिजिटल व्यवस्था की है कि लोग यहाँ पे ऑनलाइन MOU करें, उसको हम जो उनको जो पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलने वो ऑनलाइन मिले। उनके लिए हमारे उद्यमी मित्र जो तैयार होंगे उनको हैंड होल्डिंग करें। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य उत्तर प्रदेश का फोकस स्पष्ट तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास पर है। साथ ही राज्य अब इस बात को निवेशकों के सामने रखना चाहेगा कि राज्य ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीते कुछ सालों में कड़े इंतजाम किए हैं और अब निवेश को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। 96 लाख से ज्यादा MSME कंपनियों वाला ये राज्य अपने सस्ते श्रम और युवा कौशल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। RTI इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में राज्य ने अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसमें 4 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। राज्य में 3 बड़े डेटा सेंटर्स के निर्माण के लिए 20,000 के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। राज्य में समावेशी विकास के लिए डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल और MSME बड़ा फोकस है। इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तर प्रदेश अपने आप को भारत की ग्रोथ इंजन के तौर पर पेश करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश को भरोसा है अपनी युवा शक्ति पर, उत्तर प्रदेश को भरोसा है अपने युवाओं के कौशल पर और इसीलिए इन्वेस्टर समिट का नारा है युवा शक्ति देश की तरक्की। उत्तर प्रदेश के लिए भी संकेत अच्छे हैं क्योंकि स्टार्टअप कल्चर ने अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए रोड शोज का असर इन्वेस्टर समिट पर दिखने लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूपी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम नए नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, उनमें कनेक्टिविटी को यूपी से उत्तर प्रदेश से बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए 20 सनराइज सेक्टर का चयन किया है। पिछले 5 सालों में राज्य ने 25 सेक्टर्स के लिए नई पॉलिसीज बनाई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से उत्तर प्रदेश को उम्मीद है कि राज्य में बड़े पैमाने पर न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों का रुझान दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का स्टेज पूरी तरह से सज चुका है। उम्मीद की जा रही है इससे राज्य में निवेश आएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने में एक बड़ी भूमिका ये इन्वेस्टर समिट अदा करेगा। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, लखनऊ। और सीधे रुख करते हैं अजय मिश्र का, हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या होगा इसका फोकस, इस पर अभी हमने देखी रिपोर्ट। आप वहां पहुंच चुके हैं, 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं और किस तरह से जो पूरा निवेश है उसे आकर्षित करने की कोशिशों में इस वक्त जुटे हुए हैं तमाम लोग। क्या कुछ आप इस वक्त पिकअप कर पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोगों का उत्साह आपको दिख रहा है? जितने इन्वेस्टर्स पहुंचे, क्या उनको एकदम लग रहा है कि एकदम जो नया उत्तर प्रदेश के सामने जो पेश किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ आपको इस वक्त फीलिंग्स आ रही हैं?
देखिए अब आंचल, मुझे आपका प्रश्न नहीं सुनाई दिया, लेकिन फिर भी मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पैच कीजिए ना, आवाज़ नहीं आ रहा। चलिए, अजय को लग रहा था कि सवाल मैंने पूछा, लेकिन जया थी। खैर, क्योंकि हम यहाँ पर जया उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो इन्वेस्टर मीट है, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कह चुके हैं। अच्छा अजय, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अजय मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? तो अजय, सवाल वैसे जया ने किया था, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जिक्र करते हैं, इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का फोकस है जो यूपी के सीएम है उनका, उस लिहाज से निवेश के जरिए जब हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल की, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं आज वहाँ पर? देखिए आंचल, सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इससे पहले जो 3 इन्वेस्टर समिट्स किए हैं वो घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक का इन्वेस्टर समिट के तौर पर आप उसे देख सकते हैं, जिसको यूपी इन्वेस्टर समिट कहा गया। तो ये पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। दिसंबर से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। करीब 8 विशेष टीम्स का गठन किया गया था, जो 16 अलग अलग कंट्रीज में जाकर के 21 बड़े शहरों में निवेशकों से उत्तर प्रदेश की टीम ने बात की और अपने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए अपना पिच उन वैश्विक मंचों पर रखा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ऑलरेडी 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के इंटेंट इस सरकार को मिल चुके हैं, और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि ये जो पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसमें 10,000 डेलीगेट्स, जिसमें 41 कंट्रीज से निवेशक भी शामिल हैं, वो इसका हिस्सा बनेंगे। आपको बताएं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 10 कंट्रीज को किसी भी इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टनर कंट्री के तौर पर बनाया गया है। तो आप जितने विकसित देश आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उम्मीद ये कर रहा है उत्तर प्रदेश की जो सनराइज 20 सेक्टर्स हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश ये बताना चाहेगा निवेशकों को कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें स्मार्ट पॉलिसिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। साथ ही साथ एटीएस और जो स्पेशल यहाँ पे फोर्सेस बनाई गई हैं उसको लेकर के निवेश का जो माहौल है वो और ज़्यादा पुख्ता हो। दूसरी बात, जो बुनियादी ढांचे पर फोकस सरकार का दिख रहा है, जिसमें 6 एक्सप्रेस वे अभी तक बनकर तैयार हो गए हैं, 7 एक्सप्रेस वे अभी बन रहे हैं। एयरपोर्ट्स की संख्या अब दहाई के आंकड़े में जाने को तैयार है। आप जानते हैं कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। तो जो बुनियादी ढांचे पर फोकस है वो एक दूसरा बड़ा फोकस है। और तीसरी बड़ी शक्ति है उत्तर प्रदेश की एमएसएमई, जिसमें 96 लाख कंपनियां काम करती हैं, लाखों करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। और यहाँ की जो युवा शक्ति एक पूरी दुनिया में जिसको अपने कौशल के लिए, अपने सस्ते श्रम के लिए जाना जाता है, ये सब जो स्ट्रेंथ है वो उत्तर प्रदेश आज पूरी दुनिया के सामने रखना चाहेगा। आपको पता है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री खुद यहाँ पर इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनेंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए अगर कहा जाए तो। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है इन्वेस्ट यूपी 2.0। अजय, यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इतने पूरे दुनिया भर से जो देश इसमें शिरकत कर रहे हैं उनके जिक्र हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि जो छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक मंच दिया जा रहा है, उनको भी एक जगह दी जा रही है। उसको लेकर कितना आपको लगता है कि वहां पर लोगों में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आई है? देखिए, एमएसएमई इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर के एक रिवाइवल करने की सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश का दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पर जो आप देख रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर का जो प्लान किया जा रहा है उसमें बहुत सारे एमएसएमई हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपको बताएं कि 25 नए सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश ने फोकस किया और पॉलिसीज में परिवर्तन किया है। एग्रेरियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आगे जाते हुए 2023 की नई पॉलिसी आने जा रही है, जिसमें सरकार बड़े पैमाने पर जो निवेशक हैं उनको सब्सिडी देने का काम कर रही है। कोल्ड चेन डेवलपमेंट के आपको बताएं 50% की सब्सिडी है। महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए 90% तक की सब्सिडी उत्तर प्रदेश देने जा रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर के रूप में उभर रहा है। डिफेंस एंड एरोस्पेस एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की तैयारी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर को लेकर हम आंकड़े आपको बता चुके हैं कि 20,000 और 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रोथ का ड्राइवर है, सबसे बड़ा रोजगार का ड्राइवर है, वो है यहाँ की एग्रेरियन इकोनॉमी और एमएसएमई सेक्टर, जो यहाँ की स्ट्रेंथ भी है। और यही कोशिश है उत्तर प्रदेश की कि निवेशकों को आकर्षित किया जाए इन तमाम सेक्टर्स में। और जैसा कि आपको पता है कि टूरिज्म को लेकर के एक बहुत बड़ा फोकस है। कल्चरल
टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहर है जो जी। प्रयाग की, काशी की, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो न केवल उद्योग बल्कि सर्विसेज सेक्टर में भी जो फोकस है स्पष्ट नजर बिल्कुल, आएगा। बहुत अहम आप कह रहे हैं कि 50% टूरिज्म अभी भी सेक्टर को इकोनॉमी कैसे का बढ़ावा उत्तर प्रदेश मिलेगा में और सर्विसेज भारत सेक्टर एक से आता है। सॉफ्ट पावर के रूप में लगातार अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। हम जानेंगे आपसे कि किस तरह से वहां पर जो टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें रामायण के सारे प्रसंगों को, जो तमाम डेलीगेट्स वहां पर मौजूद हैं, उनको भी दिखाया जाएगा। अजय, आपके साथ मैं बात करूंगी जब आज का एजेंडा होगा, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।